सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और यार आज है डे अपना 28 अपने सेटअप बैक टेस्ट का। तो चलो देखते हैं कि सेटअप आज के दिन पे कैसा परफॉर्म किया। बट द दिक्कत ये हो गया कि आज के दिन पे बहुत ही मतलब 2-3 एसएल लगा है अपने सेटअप पे। ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आज ट्रेड नहीं किया क्योंकि देखो प्रीमियम अभी भी वैसे ही महंगा है जैसे पहले था। सो अभी थोड़ा सा सस्ता हुआ है, नो डाउट थोड़ा सस्ता हुआ है। सो अभी ये वीक मतलब सपोज करो कि मंडे से अभी देखोगे ना तो प्रीमियम एज यूजुअल जैसे होता है ना उस तरह से हो जाएगा आई थिंक। तो फिर अच्छा रहेगा ट्रेड करने में। अभी भी महंगा है, अभी भी एट द मनी का 600-700 का मिल रहा था, तो अभी भी थोड़ा सा महंगा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन देख लेंगे, है ना। अभी अभी इसमें ट्रेड नहीं कर रहे थे। तो आज जो है ना वो निफ्टी का एक्सपायरी था, तो जिस वजह से मैंने निफ्टी में ट्रेड करने का कोशिश किया सेटअप पे, लेकिन वहाँ पे एसएल गया, बार बार एसएल गया। सो आज का जो डे है मेरा वो ओवरऑल रेड में गया है। ठीक है, चलो अभी दिखाता हूँ मैं 15 मिनट के चार्ट को खोल करके। जो अपना लेवल था वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको। ये वाला लेवल अभी इसको इरेज करके बता देता हूँ, ठीक है। सो कौन सा लेवल था बैंक निफ्टी में? तो अपने पास बैंक निफ्टी में यहाँ से सेलिंग दिखा था, राइट। सो अगर यहाँ से इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता तो 50,000 एक राउंड नंबर वाला रेजिस्टेंस है, वहाँ तक के लिए अपन प्लान कर सकते थे। और अगर इसके भी ऊपर आता तो फिर ये गैप है, पेंडिंग है, पड़ा हुआ, तो पहले तो ये वाला, देन इसके ऊपर तक प्लान कर किया जा सकता था। और अगर नीचे देखते आप तो आपको दिख जाता कि आपके पास तो यही एक है, यहाँ पे पॉज किया था तो ये वाला एक एरिया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपने पास ये वाला है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आया था। और आप अगर इससे भी थोड़ा सा पहले आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आया था, ठीक है। तो ये वाला भी एक जोन अपने पास है। सो इसको मैं कल नहीं ड्रॉ किया था, मैं बोला था कि क्लोजिंग पे नज़र रखना। तो अभी इसको हटा ही लेते हैं। सो देखो क्या हुआ मार्केट में। तो चलो अभी देखो 15 मिनट पे तो जोन इतना बड़ा बन रहा था कि एसएल ही बड़ा बड़ा बन रहा था। और वही हुआ कि निफ्टी में भी एसएल बड़ा बड़ा बन रहा था। मतलब जो जहाँ पे मैं 4-5 पॉइंट का एसएल देता हूँ ना, वहाँ पे 12-15 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट के एसएल पे काम करना पड़ा, ठीक है। तो चलो अभी दिखाता हूँ क्या कि अभी 5 मिनट पे मैंने बताया था कि अभी जो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो 5 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे भी क्या हुआ, जोन हुआ होगा, ठीक है। तो चलो दिखाता हूँ कि 5 मिनट पे कहाँ जोन है अपने पास। सो आपको थोड़ा सा ये इसको अप शिफ्ट कर दो, क्योंकि ये तो एक एरिया है ही। सो थोड़ा सा इसको आप शिफ्ट कर सकते हो अगर चाहो तो ये वाला जोन है, ठीक है। सो ये दिख रहा है आपको। सो ये वाला जोन हुआ अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो चलो अभी दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। एंड आपको ये दिख रहा होगा कि 5 मिनट पे ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे है एंड अब बाकी यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो क्या हुआ बताता हूँ। सो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ था, कल के दिन पे सेलिंग आया था। तो जितना भी सेलिंग आया था यहाँ से सेल किया, ठीक है। एक स्विंग मिला, फिर से यहाँ से नीचे गया। तो जितने भी सेलर थे सबका एसएल अभी, यहाँ वाला सेलर, यहाँ वाला सेलर, यहाँ वाला सेलर, सबका एसएल अभी यहाँ पे पड़ा हुआ था, राइट। लेकिन क्या होता है कि मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो उन लोग के पास मौका ही नहीं मिलता है अपना, क्या बोलते हो, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का, एसएल काटने का। तो जिस वजह से मार्केट क्या होता है, पहले ही खुलते से यहाँ आता है, देन फिर से यहाँ से रिवर्स कर जाता है, ठीक है। क्योंकि बायर आया जिस वजह से मार्केट तो गैप अप खुला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको दिख रहा होगा कि 5 मिनट पे जो है ना जोन के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, राइट। तो चलो अभी देख लो यहाँ से बाइंग क्यों आया, सबसे पहले ये देख लो। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा मार्केट में, ये मार्केट यहाँ से चला होगा, ठीक है। ये पुल बैक लिया, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक एम पैटर्न जैसा दिख रहा है। लेकिन ओवर द नाइट क्या हुआ कि ये गैप अप खुल गया, मतलब ओवर द नाइट बाइंग आया इसमें, जिस वजह से गैप अप खुल के कहाँ पे खुल रहा है, ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास खुल रहा है। तो चांसेस ज़्यादा है कि रेजिस्टेंस से फिर से एक गिरावट देखने को मिले। सो यही वही हुआ। आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में ही, मतलब जो फर्स्ट के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मार्केट फिर से कहाँ आ गया, इन लोग देखो यहाँ पे आने का दो कारण है। यहाँ पे जो लोग ने सेल कर रहा होगा, यहाँ पे जितने सारे लोग, सबका एसएल यहाँ होगा, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना पोजीशन कट करने का। बाकी ओवरऑल क्या था, बायर था। सो और ओवर द नाइट भी बायर आया था, तो दोनों के पास विन विन सिचुएशन है। तो ये क्या किया, फिर से बाइंग करके ऊपर ले गए। लेकिन देखो क्या है ना कि यहाँ पे मैं बोला, यहाँ पे एक बार तो टेस्ट करेगा ही। सो देख रहे हो यहाँ पे गया, अब फिर से ये नीचे आया, लेकिन नीचे में कौन बैठा हुआ है, बायर बैठा हुआ है। सो जिस वजह से देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था, राइट। सो आप लेवल को देखोगे ना तो हर दिन आप, मतलब आज तो डे 28 है, मतलब 28th लेक्चर है। सो इससे पहले भी देखोगे ना तो ये जो सुबह वाला जो लेवल होता है ना, ये एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट काम करता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो रहा है ना, तो ये काम करते हुए आपको दिख जाएगा।
तो देखो यहाँ से क्या हुआ, फिर से बाइंग जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था, फिर से यहाँ से बाइंग आया था, ओवरऑल बाइंग था, ये लोग ट्रैप हुए, ठीक है, इन लोग को निकाल भी दिया और ये लोग अपना पोजीशन कट करेंगे तो बाइंग आना ही था, तो इसलिए यहाँ से क्या हुआ, फिर से बाइंग देखने को मिला। अब देखो मैंने ट्रेड कहाँ पे पंच किया था, इसमें नहीं, निफ्टी में किया था, बट सेम वो भी मूव कर रहा था। सो जैसे ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया ना, तो मेरे पास एक यहाँ पे स्पेस था चलने के लिए, ठीक है, यहाँ से रीटेस्ट एंड पुलबैक वाला सेटअप मिला और यहाँ तक चलने के लिए स्पेस था। अभी दिखाता हूँ। सो चार्ट को 2 कर लेता हूँ, मल्टीपल चार्ट ओपन करके इसको मैं 2 मिनट पे कर लेता हूँ, तो दैट की क्लियर है चीज़ें समझने में। सो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला कैंडल ने क्या किया था, ये वाला कैंडल, एक सेकेंड, सो ये वाला कैंडल ब्रेकआउट दिया था अपसाइड की ओर, ठीक है, ब्रेकआउट क्लोजिंग भी आ गया। देन आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो चलो अभी पुल बैक ही है, क्योंकि ये वाला जो प्रीवियस स्विंग है और ये वाला स्विंग जो है, जो करे रिसेंट स्विंग प्रीवियस स्विंग से ऊपर ही है, तो मतलब ये पुल बैक ही है और इसको मैंने जाने दिया। एंड देन ये नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये मतलब परफेक्ट सेटअप था जिस वजह से एंट्री बनाया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, कुछ सेंस नहीं बनता है, ऐसे रैंडम में एंट्री लेता नहीं हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ ना अप साइड की ओर, तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने बनाया, ठीक है, इसमें नहीं बनाया, निफ्टी में बनाया, बट इसमें भी ट्रेड होता तो यहाँ पे आपको टारगेट यहाँ तक के लिए आप वेट कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, एसएल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक एसएल गया। सो देखो ये एसएल हुआ। देन देखो मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को ट्रैप कर रहा है बार बार। ये देखो यहाँ पे गया, फिर से बायर आया, फिर से सेलिंग आ गया, सो बायर सब निकल गए होंगे, फिर से बायर आने की कोशिश किया, लेकिन जो प्रीवियस वाला जो जहाँ से देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम पे सेलर का एसएल पड़ा हुआ, यहाँ पे बहुत सारा सेलर अभी एसएल लगा के बैठे हुए हैं अभी भी, ठीक है, अभी दिखाता हूँ कि क्या हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट ने देखोगे ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रेड किया जा सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि एसएल जस्ट इमीडिएटली पहले ही हिट हुआ था। और मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आप एक सेटअप को फॉलो करते हो तो सिर्फ उसी सेटअप के बनने का वेट करो, ठीक है, प्राइस एक्शन का यूज करते हैं इस सेटअप में ट्रेड में एक्यूरेसी लाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एम पैटर्न जैसा कुछ दिख रहा है। अभी एक चीज़ मैं समझाता हूँ अच्छे से। सो यहाँ पे आपको दिखेगा, क्लियरली दिखेगा कि ये एक पहले नीचे गया, फिर से ये ऊपर। अब देखो अगर मोमेंटम में चला जाता ना, इसको जाना होता तो ये मोमेंटम चला गया, अपना जो टारगेट था वहाँ तक पहुँच जाता, लेकिन क्या किया, ये एक स्विंग बनाया, फिर अप जा रहा था, लेकिन यहाँ से प्रीवियस स्विंग है इसको ब्रेकआउट नहीं किया और ये नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया और प्रीवियस स्विंग को तो यहाँ पे अपना ऐसे हिट हो गया। फिर से ये देखोगे, फिर ये अप गया और इसके इक्वल में ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, फिर से ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बार बार बायर्स अटेम्प्ट तो कर रहे हैं ले जाने के लिए, लेकिन लेके नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ नीचे देखोगे तो स्विंग टूट गया ना, तो यहाँ पे जैसे अपन आउट हुए ना, वैसे बहुत लोग यहाँ पे आउट हुआ होगा। एंड देन फिर से ये कोशिश कर रहा था अप जाने का, तो यहाँ से अप गया, फिर ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा, फिर से ये डाउन आ गया, फिर डाउन आया तो ये प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्राइस एक्शन वाला और सेटअप वाला ट्रेड यहाँ से हो सकता था। यहाँ ये देखो ये वाला। सो अगर आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे होते ना, तो यहाँ पे आप बायर को ट्रैप, मतलब आपको दिख जाता है बायर को ट्रैप होते हुए, सो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बट ये अपने सेटअप में नहीं है, जिस वजह से, क्योंकि अपन तो अप साइड का ट्रेड यहाँ पे ढूंढ रहे थे, वो जो कि मिला नहीं, ठीक है, जो कि मिला नहीं, समझ रहे हो। सो अगर किसी को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे भी तो एक ट्रेड बन रहा है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये वाला स्विंग था ना, ये देखोगे ये वाला स्विंग ने इसको ब्रेक कर दिया, और जब ब्रेक कर दिया तो मार्केट का ट्रेंड जो होता है ना, वो पहले शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेंज होता है, उसके बाद लॉन्ग टाइम फ्रेम में चेंज होता है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में हायर हाई और लोअर लो जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है ना, वहाँ से आपको ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाता है। सो देखो यहाँ पे गौर करो, मैं थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर लेता हूँ सो दैट कि क्लियरली विजिबल हो चीज़ें। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे एंट्री इस वजह से बनाया क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही ट्रेंड क्या था, अप था, राइट। भी दिखाता हूँ अच्छे से। सो ये गया, फिर ये नीचे, ठीक है, ये स्विंग बनाया, एंड देन यहाँ से चला, फिर ये आप हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, लेकिन जो प्रीवियस लो है ना, वो अभी भी टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ, एंड देखो हाई, फिर यहाँ से घुमा तो यहीं पे अपना ट्रेड बना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ट्रेड बनाना, तो फिर ये अपसाइड की ओर मोमेंटम नहीं दिया, तो अगर जाना होता तो यहीं से चला जाता, समझ रहे हो। लेकिन ये क्या किया, अभी लोअर लो पैटर्न जैसा छोटा सा टाइम फ्रेम पे, मतलब लोअर लो तो नहीं, ये अभी साइडवेज में गया, बताता हूँ कैसे।
ये यहाँ से अभी ये गया नीचे गया ना, तो यहाँ पे साइडवेज में गया, और अगर इसके हाई ब्रेक नहीं होता और ये फिर से इसको लो ब्रेक कर देता ना, देन ये मार्केट क्या होता, डाउन ट्रेंड में चला जाता। समझ रहे हो, ये मतलब डाउन ट्रेंड में चला जाता, ट्रेंड चेंज हो जाता। तो जिस वजह से अगर आपको लग रहा होगा ना कि इस लेवल पे अपन क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो नहीं यार, ये साइडवेज वाला एरिया हो गया, अभी मार्केट साइडवेज शो कर रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को भी आपको हमेशा दिमाग में ले करके चलना है कि पहले ट्रेंड को पहचानो, शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, उस हिसाब से ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे कि एसएल गया फिर, तो देखो एसएल तो जाना ही है, कोई भी सेटअप आप फॉलो कर लो, दुनिया का कैसा भी सेटअप होगा जिसमें कोई बोल रहा होगा कि मतलब ऐसा होता है ना कि एक आध कोर्स मैं भी देखा हूँ जहाँ पे क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं कि ये कोर्स लोगे ना तो इसमें आपका जो एक्यूरेसी होगा वो 100% होगा। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता यार, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो इसमें एक्यूरेसी 100% का तो कभी एक्सपेक्टेशन लाओ ही मत, क्योंकि इधर होने वाला ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड ही चेंज हो गया, जिस वजह से अपन इसमें एंट्री नहीं बनाए, फिर से ये अप तो गया, राइट। यहाँ पे कोशिश तो की अप जाने के लिए, लेकिन इसके अप जाने के लिए ये करना होता कि ये अब अप निकलता ना इसके ऊपर, और देन फिर से रीटेस्ट करता, तब जाकर के इसमें ट्रेड होता, ठीक है। अब भी नहीं, समझो इस चीज़ को। सो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर देखोगे तो फिर ये डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया। अब जब डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया तो आपको मैंने एक चीज़ बता रखा है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये शिफ्ट भी किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट ये आपको दिख रहा था कि यहीं से बाएंगा तो यहीं से बाएंगा, तो फिर तो ये वाला लेवल तो है अपने पास, अगर इसके नीचे आता है ना तो फिर यहाँ तक आ सकता है, वो आपको दिख रहा है कि आया भी, राइट, वो आपको दिख रहा है। बट दिक्कत ये था ना कि ये देखो नीचे आया, ठीक है, ये पुल बैक लिया, अच्छा बात है, यहाँ से इसको रिटर्न होकर के फिर से ये रीटेस्ट करके आना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। देखो ये क्या किया, नीचे गया, ठीक है, ये अपने टारगेट तक चला गया 1 गो में, तो यहाँ तो ट्रेड बना ही नहीं। फिर से ये जब ऊपर गया ना तो ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर चला गया, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा है फिर से, ठीक है। अभी देखा तो यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, फिर से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, एक सेकेंड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ, जितने भी लाइन है ना सबको इरेज कर लेता हूँ, देन ठीक रहेगा, ठीक है। चलो फिर देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फिर से सेलिंग आ गया, तो सेलिंग आ गया, ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, सेलिंग आ गया। तो फिर आपको ये दिख रहा होगा डे का क्लोजिंग, सो यहाँ से बाइंग आया, तो जिस वजह से ये एक रेजिस्टेंस के सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर इसके भी नीचे जाएगा ना तो फिर ये वाला भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट। इसको भी मार्क करके रख सकते हो। ये क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर का कैंडल है, राइट, दिख नहीं रहा लेकिन है, ओके। चलो अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये फिर से एक हैमर कैंडल बनाया, और ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, और फिर ये नीचे आना शुरू कर दिया। अब देखो नीचे आना तो शुरू कर दे, लेकिन अपन कंफर्मेशन ही नहीं, अपने पास कुछ भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो जहाँ से मतलब यहाँ पे एक भी लेवल नहीं है जहाँ से ट्रेड किया जा सकता था यहाँ पे इस जोन में। सो अभी आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि ये जो जोन है ना, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सेलिंग आया, ठीक है, यहाँ सेलिंग आया, यहाँ सेलिंग आया, राइट। सो फिर से मैंने इसको क्या बोला था कि मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह शिफ्ट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजेज, और आपको ये चार्ट पे भी दिखेगा कि कहाँ पे ये अब करंट रिसेंट टाइम में रेजिस्टेंस या सपोर्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा ना, बनता हुआ दिख जाएगा, फिर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि इस लेवल से मतलब ये रेड कलर का कैंडल फिर से इतना बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बना, लेकिन उसको ये सस्टेन होने नहीं दिया, फिर से ये गिरा दिया। मतलब क्या, इस लेवल पे कौन बैठा हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है, इस लेवल पे कौन बैठा हुआ है, इस लेवल पे अभी रिसेंट के टाइम पे कौन बैठा हुआ है, सेलर। सो वो तो चाहेगा ना हमेशा सेल करे, महंगा सेल करे। सो इसको मैं इरेज करके मैं इस लेवल को शिफ्ट कर देता हूँ, राइट, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, और ये वाला लेवल को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ग्रीन कलर का कैंडल, जैसे मैं बोला कि बॉडी को लो, उसके लोअर और हायर मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग को लेकर के रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दो। सो आपको दिख रहा है यहाँ से आया ना बाइंग सेलिंग, फिर से ये वाला सेलिंग आया। देखो ये कब कंफर्म हुआ कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जब सेकेंड टाइम सेलिंग आया। देखो फर्स्ट टाइम सेलिंग और इतना बढ़िया बाइंग आया, उसको भी सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो सोचो इस लेवल पे कौन बैठा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग बियरिश पॉइंट हो गया ये एक तरह से। तो इस वजह से यहाँ से फिर से अपन को बाइंग सेलिंग देखने को मिला। सो जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है अभी के टाइम, रिसेंट के टाइम पे, ठीक है, एक्टिव था इस टाइम पे, है नहीं था अभी। फिर देखते हैं, अभी तो देखेंगे लेवल कौन सा क्या है नहीं है। सो अभी क्या हुआ कि अपन डिसाइड कर लिए, जैसे यहाँ पे अपन बैठे ना, तो डिसाइड कर लिए कि यहाँ कहीं पे फिर से सेटअप बनेगा ना तो डाउन साइड की ओर जाएंगे, राइट। तो दिखाता हूँ। तो चलो अभी 2 मिनट पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। सो देखो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक सेटअप बना,
ठीक है, यहाँ पे ही एक ट्रेड पूरा दिन भर में चला अपना, बाकी तो एसएल गया ही। ये चीज़ आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। अभी मैं बस बैंक निफ्टी को बता रहा हूँ। सो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जोन था, तो मतलब ये डाउन में ही आ रहा है, एंड देन ये ऊपर गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक अपने पास पहले से पता है कि ये क्या है, ये एक सेलर का एरिया है, तो सेलर के एरिया से रिजेक्शन लिया और नीचे आया, तो ये पुल बैक एंड देन ये रीटेस्ट, और रीटेस्ट इसके ऊपर नहीं गया। ये चीज़ को आपको हमेशा, जो प्रीवियस स्विंग है ना, रीटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा नोटिस करके रखो। एंड देन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख जाता है। अभी दिखाता हूँ कौन सा ट्रेंड लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा नौसी इस ट्रेंड लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट उठाओ, ये पॉइंट उठाओ और ये कर दो, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होता हुआ, तो यहाँ से एक ट्रेड बना, ठीक है। निफ्टी में दिखाऊंगा, ये ट्रेड बना था और ये ट्रेड ही चला था बस, और उसके बाद कुछ नहीं। सो यहाँ पे एसएल होता, देखो यहाँ पे भी कितना 30-40 पॉइंट का एसएल अभी भी बन रहा था। और चार्ट पे देखते ना, प्रीमियम इतना महंगा था जिस हिसाब से वहाँ पे 70-80 पॉइंट का एसएल बन रहा था, तो जिस वजह से बैंक निफ्टी को मैं आज इग्नोर किया। सो ये वाला ट्रेड चला, ठीक है, 1:2 1:3 वहाँ पे मिला था, यहाँ पे तो नहीं मिला, 1:2.5 ही मिल रहा है। बट इसको होल्ड करते तो मिल जाता, लेकिन क्यों होल्ड करते यार, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब सपोर्ट है, तो होल्ड ही क्यों करते, राइट, ये चीज़ हो जाता है। एंड देन देखते आपको दिख जाता कि मार्केट साइडवेज जैसा एक जोन में फंस गया, फिर से देख रहे हो यहाँ पे बाइंग आ गया, ठीक है, अब फिर से सेलिंग आ गया। अभी ये ऐसा एरिया था ना यहाँ पे कि कंफ्यूजन वाला था, मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको बस इतना पता है कि मार्केट में सेलर्स रिसेंट टाइम पे एक्टिव है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि मार्केट में जब आप काम करने बैठो ना, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैं जब बैठ रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो अभी से जस्ट 10-15-20 मिनट पहले का कैंडल देखो, 4-5 कैंडल, और आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि अभी कौन है ज़्यादातर लोग। सो आपको यहाँ पे दिख गया होगा कि यहाँ पे कौन है, सेलर है। अभी देखो ना, अभी इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर से आपको समझाता हूँ तो अच्छा रहेगा। अभी चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और समझाता हूँ मैं चीज़ें, ठीक है। सो देखो, सो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला अपने पास एक एरिया था जहाँ से बाइंग आया था, ठीक है, और ये वाला था जहाँ से बाइंग आया था, और अभी और ये वाला था, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला तो ब्रेक डाउन हो गया, तो ये तो शिफ्ट होके नीचे आ गया। ब्रेक डाउन जैसे हुआ ना, तो सेलर ने अपना एसएल इधर रख दिया, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट फिर से न्यू सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गया, ठीक है, तो यहाँ से फिर से गिरा एंड देन यहाँ पे एक ट्रेड बना। अब देखो यहाँ पे आप होते ना, तो यहाँ पे आप क्या सोचते, आपको ये दिख रहा था कि यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था, बट आपको ये दिख रहा है ना कि ये बाइंग कब आया था, बहुत देर पहले आया था, ये बाइंग भी थोड़ा देर पहले आया था, लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ था, इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। सो आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढना था, ना कि बाइंग का। मैं बोला रिसेंट टाइम पे कौन है उसके साथ चलने का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड भी, मतलब वो जो 4 पॉइंट मैंने बताया था वो भी कैसा है, दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब जो भी टाइम फ्रेम पे देखो, बस उस मतलब 5 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे देखो, आपको क्या करना है, जस्ट जहाँ से आप देखना शुरू कर रहे हो ना, वहाँ से 4 पॉइंट उठाना। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे आप देखना शुरू करो इस पॉइंट से, तो यहाँ से 4 स्विंग पीछे जाना और उसको ड्रॉ करके देख लेना कि मार्केट कैसा कर रहा है। सो 1 2 3 नीचे और ये नीचे। सो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ इसको छोड़ करके गिनती शुरू करो, 1 2 और 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये प्रीवियस आया था, अभी मार्केट कैसा है, साइडवेज है। सिंपल लॉजिक, सिंपल रखो, जैसे साइडवेज नो ट्रेड। सो आपको यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये चीज़ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट साइडवेज है। समझ में आएगा मार्केट कहाँ कैसे साइडवेज जानना है। और साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ये बताना भूल गया था कि अभी साइडवेज है और डाउन ट्रेंड है। साइडवेज भी है और अगर जाना होगा तो किधर जाएगा, डाउन ट्रेंड। मतलब ऐसा समझो कि 60-40 है, 60% क्या है साइडवेज है और 40% क्या है डाउन ट्रेंड है। इस चीज़ को समझो। तो अगर आप साइडवेज जैसा आपको दिख गया और डाउन ट्रेंड दिख गया तो आप कौन सा ट्रेड लेंगे तो चलने के चांसेस ज़्यादा होगा, डाउन ट्रेंड का। तो देखो मैं ये चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसमें कि ये कैसे हुआ। सो देखो लोअर लो, ये कौन सा हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है, हायर हाई है। ये वाला जो हाई बना ये प्रीवियस से कम है, मतलब ये लोअर हाई है। और ये बना ये भी प्रीवियस से कम है, मतलब ये भी लोअर हाई है। सो यहाँ पे लोअर हाई का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो जिस वजह से मैंने बोला कि ये साइडवेज है, सॉरी डाउन ट्रेंड है, साइडवेज नहीं डाउन ट्रेंड है।
और यहाँ पे आप देखते ना तो लोअर लो तो बना, लेकिन जो नेक्स्ट लो है वो इक्वल है या थोड़ा ऊपर हो गया, एंड देन ये वाला है, ये वाला फिर से डाउन आना शुरू कर दिया। तो इस वजह से लोअर जो मतलब जो लोअर लो है वो कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन लोअर हाई कंफर्म हो रहा था, तो जिस वजह से ये डाउन ट्रेंड में तो है लेकिन अभी के लिए साइडवेज में है। सो डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, तो मतलब डाउन में जाओगे ना, डाउन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तो चांस होगा ज़्यादा, ना कि अप का। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो अब इस चीज़ को मैं और भी अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि अब भी अगर ट्रेड लिए थे तो कहाँ लिए थे। सो आपको बताया था यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था, ठीक है, इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट पे खड़ा होकर के, इस पॉइंट पे खड़ा होकर के आप ये चीज़ देखो कि अभी कितना स्विंग बना और क्या क्या हो रहा था मार्केट में। वो चीज़ आपको दिखना है। वो एक सेकेंड में इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि समझने वाला पॉइंट इसमें ज़्यादा है, तो आई थिंक मुझे इतना लंबा करना नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके। तो देखो आप यहाँ पे खड़ा हो ना, तो आपको सपोज करो इस कैंडल को आप देख रहे हो, इस कैंडल को। सो आपको दिख रहा है कि पहले ये कैंडल नीचे से ऊपर आया है एंड देन ये ऐसा गया, फिर ये नीचे, देन ये ऐसा। सो आपको देखो इस पॉइंट को छोड़ करके गिनती शुरू करो कि आपको दिख जाएगा। सो इसको छोड़ोगे तो 1 2 3 एंड देन ये दिखेगा लो बनाया था, फिर से ये हाई बनाया था, तो आपको दिख जाएगा कि ये इसको छोड़ करके गिनती करो 1 2 3 4, तो लोअर लो दिख रहा है ना। इसलिए यहाँ पे लोअर जो मैंने बनाया था इससे पहले जो डाउन ट्रेंड का ट्रेड, वो इसलिए चला। देखो गारंटी तो नहीं होता, लेकिन ये चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है ये सब चीज़ को नोटिस करने से और देखने से, राइट। तो जिस वजह से मैंने बताया। और जो मैंने यहाँ पे अप साइड का लिया था, यहाँ पे हायर हाई का स्ट्रक्चर का फॉर्म हो रहा था, जिस वजह से मैंने अप का लिया था। तो अभी आपको आई थिंक सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, राइट। सो चलो अभी दिखाता हूँ कि आगे फिर क्या हुआ। सो फिर अपने पास रिसेंट लेवल पे क्या हुआ था, रेजिस्टेंस आ गया था ये वाला, ठीक है, ये वाला। और अगर इसके भी जस्ट नीचे देखोगे ना, तो ये शिफ्ट हो गया, फिर से ये वाला आ गया, क्योंकि ये सब अपने ऐसे इधर रख दिया, ठीक है। और बाकी ये वाला का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ ना, तो फिर ये मार्केट अपने यहाँ पे आ गया, अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास से। एंड देन फिर से देखो क्या किया मार्केट, मतलब ऐसा मूव कर रहा था, फिर से ये गया, इसको ब्रेकआउट करके फिर से इसको भी ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ से अब अप जाने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन ये वही बात, फिर से यहाँ पे ट्रैपिंग और यहाँ पे फिर से ऐसे ले गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन फिर से ये डाउन आने की कोशिश किया, लेकिन डाउन में क्या था ना कि वे कल वाला बात आपको पता था ना कि रेड बनते जा रहा था। तो जिस वजह से कन्फर्मेशन नहीं था कि ये डाउन जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें से बायर्स आया था, लेकिन सबको ट्रैप कर दिया। फिर से ये कहाँ गया, फिर रेड ग्रीन बनाते बनाते नीचे चला गया। अब देखो क्या हुआ कि फिर से इस जोन से फिर से देखो, रिसेंट वाला मैं बोला काम करता है ना, तो देखो ये रिसेंट वाला ही काम किया। सो फिर से यहाँ से हायर हाई में बना करके चला गया। सो दिखाता हूँ निफ्टी में मेरा एसएल कहाँ गया, और बाकी आप लोग भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ और ये चीज़ करने की कोशिश करो, एकदम सही चीज़ है। अभी मैं एक दो चीज़ आज कुछ अलग बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। एक दो चीज़ मैं बताऊँगा जिससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके कल इरेज कर लेता हूँ, एंड देन कल के लिए मैं लेवल बता देता हूँ, ठीक है। इसमें बाकी आप देख लेना। तो सबसे पहले 15 मिनट पे देख लेते हैं कि कैसा क्या है इधर का सीन। सो आपको 15 मिनट पे दिख रहा है कि ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और बाकी अपने पास एक 5 मिनट पे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो अभी भी पड़ा हुआ है ऐसे ही जैसे था, राइट। बाकी ये नीचे रेजिस्टेंस तो है ही। एंड देन देखते हैं कि 5 मिनट पे कैसा है, क्योंकि 15 मिनट पे उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वाला एक लेवल है, ठीक है, ये 4 ही लेवल है 15 मिनट पे जो मुझे दिख रहा है, वो भी परफेक्शन के साथ नहीं दिख रहा है। सो इसको मैं 5 मिनट पे अभी भी कर लेता हूँ। सो 5 मिनट पे करेंगे तो दिखेगा आपको। सो देखो 5 मिनट पे दिख रहा है ना, ये वाला एक जोन हो गया जहाँ से सेलिंग आ सकता है, और इसको थोड़ा सा मूव कर लो नीचे साइड पे, और ये वाला अपने पास क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी इसको हटा लेते हैं, और अगर इसके नीचे जाएगा ना, तो गाइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, इसके लिए वेट कर सकते हो। सो अभी इतना सारा लेवल है, बाकी अब वाला तो ऑलमोस्ट ओके ही है, अब वाला में कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो ये लेवल है। सो सपोज करो कि मार्केट में सिनेरियो बता देता हूँ। सो सपोज करो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होकर ऊपर साइड की ओर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोजिंग आ जाता है, ग्रीन कलर कैंडल 5 मिनट पे भी, ठीक है, 5 मिनट पे ही अभी अपन कर रहे हैं तो 5 मिनट पे। तो अगर फ्लैट खुल के यहाँ पे ऊपर साइड की ओर ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज होगा ना, तो प्रॉपर सेटअप बने तब जाना। और अगर सुबह सुबह बात करोगे ना मॉर्निंग में, तो ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन सेटअप को फॉलो करना आप भी, क्योंकि अभी ऐसा बहुत ही मतलब अनसर्टेन टाइप का चल रहा है मोमेंटम, तो हो सकता है कि यहाँ पे आप कैसे चला जाए। तो इसलिए सेटअप का वेट करना, अगर बना तो
चल जाना, ठीक है। अगर गैप डाउन खुला ना, तो गैप डाउन खुला तो देखो चांसेस क्या हो सकता है कि इसमें बायर है, ठीक है, इसमें कौन है, बायर्स आया हुआ है। सो सपोज करो गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, तो लास्ट टाइम में कौन आया है, बायर एंड मोमेंटम में, तो यहाँ पे बायर सब ट्रैप हो जाएंगे। तो जब बायर ट्रैप होंगे तो एक बार क्या करेगा मार्केट, यहाँ पहले आएगा, तो जैसे ही यहाँ आए ना तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो इमीडिएटली, और आपको यहाँ तक के लिए फिर से टारगेट मिल सकता है इसमें। तो ये चीज़ अपन बार बार देख रहे हैं, इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बोला कि आपको देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ, मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है, तो फिर बताना आप कैसा लगा आपको कॉन्सेप्ट। तो देखो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए क्या हो गया है कि जितना भी बाय सेलर है ना, सबका एसएल अभी इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे, और अगर गैप डाउन खुला तो उनको प्रॉफिट होगा। गैप डाउन अगर और ज़्यादा गैप डाउन खुल गया ना यहाँ कहीं पे, तो और बेहतर ट्रेड मिलेगा अपन को, राइट। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल गया ना तो फिर क्या होगा कि ये जो जितने सेलर है सबको प्रॉफिट होगा, तो मार्केट क्या होगा, पहले यहाँ पे आएगा। अब जब जितना बायर है सब ने एसएल यहाँ पे कहीं पे लगाया होगा, तो यहाँ आएगा और फिर यहाँ से गिरेगा, राइट, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। सो अगर इस जोन में खुलता है तो हो सकता है यार थोड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, तो इसलिए ट्रेड को अवॉइड कर देना। बाकी ये लेवल है, अगर इस लेवल से आपको बाइंग का दिखता है तो बाय कर लेना, ऊपर वाला लेवल से सेल का दिखता है तो सेल कर लेना, लेकिन हो सके तो इस लेवल में अवॉइड करना, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइप का मोमेंटम आ रहा है इस लेवल में अभी भी। तो ये है लेवल। बाकी चलो अभी निफ्टी देखता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। सो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और फटाफट समझाता हूँ इसको। सो देखो गाइस, लेवल वगैरह वही है, ठीक है, लेवल में कुछ भी अलग नहीं है। ऑलमोस्ट ये बैंक निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा था। मैं 23,000 का एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें एंट्री बनाया, तो उधर ऐसे ले गया, फिर दूसरे साइड पे ऐसे ले गया, फिर तीसरे साइड पे ऐसे ले गया, तो 3 ऐसे ले गया और 4 ट्रेड किया, जिसमें 3 एसएल और मतलब मॉर्निंग में 2 एसएल एंड इवनिंग में 1 टारगेट और 1 एसएल आफ्टरनून सेशन में, नॉट इवनिंग, आफ्टरनून सेशन में। सो दिखाता हूँ कि कहाँ क्या क्या हुआ है। ठीक है, अभी 2 मिनट पे कर लूँ क्या, बताओ, फिर समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। चलो 2 मिनट पे ही कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक ऐसे लग गया, आपको दिख रहा है ये पुल बैक रीटेस्ट कंटिन्यू, तो यहाँ पे एक ऐसे लग गया, ठीक है, ऐसे लग गया, क्लोजिंग नहीं आया बट ऐसे लग गया, राइट। एंड देन देखो क्या हुआ था कि मार्केट में क्या हुआ था कि यहाँ से मेरे को एक चीज़ और दिखा कि ये वाला मैंने लेवल ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखा, तो फिर यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया अप साइड का, क्योंकि मोमेंटम आ रहा था लेकिन फास्ट नहीं आ रहा था। सो जिस वजह से फिर से एक और एसएल इधर चला गया, तो 2 एसएल हो गया मॉर्निंग में, 2 एसएल अप साइड का ट्रेड ढूंढने के चक्कर में, और वो अप साइड का ही था, बट इट्स अ ट्रैपिंग टाइप का सिनेरियो कुछ क्रिएट हुआ, क्योंकि देख रहे हो आप स्ट्रक्चर भी अप हायर हाई ही था, अभी भी हायर हाई था। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, सो जिस वजह से यहाँ पे भी एक एसएल चला गया, राइट। एंड देन आगे दिखाता हूँ कि फिर से यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, सेम बैंक निफ्टी की तरह देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेड नहीं बना, ठीक है। फिर यहाँ पे ये साइडवेज ही था इस मोमेंटम में, एंड देन ये नीचे गया, फिर से ये ऊपर आया और इस जोन के पास आया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता, बट इसमें सेटअप नहीं बन रहा था क्योंकि ये ऊपर नहीं गया उतना, इसलिए। अब देखो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे मैंने बनाया एंट्री। सो ये आपको दिख रहा है कि ये नीचे गया, ठीक है, फिर से ये ऊपर गया, फिर जब नीचे गया ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। मैं बोला ना कि अपन सिर्फ ट्रेंड देखते हैं और लेवल देखते हैं और अपना सेटअप अप्लाई करते हैं। सो यहाँ से एक ट्रेड हमें मिला, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ पे जब ट्रेड मिला, मैं दिखाता हूँ पोजीशन लगा करके, शॉर्ट पोजीशन। सो यहाँ से एक ट्रेड मिला, ठीक है, छोटा सा, एंड यहाँ पे मेरे को 1:3 मिल चुका था, राइट। यहाँ पे मेरे को 1:3 मिला, ठीक है, इतना छोटा। अब देखो बस एक ही ये इकलौता ट्रेड है जहाँ पे मेरा प्रॉफिट हुआ, बाकी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी लॉस में चल रहा था। एंड देन यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लेने का सोचा, बताता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखो ये लेवल था अपने पास बाइंग का, तो यहाँ से बाइंग आ गया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने पोजीशन कट कर दिया 1:3 लेकर, क्योंकि मार्केट अपने डायरेक्शन में आज मोमेंटम कर नहीं रहा था ढंग से। जो भी ट्रेड बना रहे थे वहाँ पे बार एसएल जाने का कोशिश कर रहा था। अभी देखो लेवल वगैरह शिफ्ट हुआ था, अभी दिखाता हूँ कहाँ पे हुआ था। सो तो ये वाला, ये देखो ये नीचे आया था ना, वो सिमिलरली उसी की तरह ये भी चल रहा था, बैंक निफ्टी की तरह ही चल रहा था, राइट।
तो आपको ये दिख रहा होगा बैंक निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा था ये भी। सो ये वाला लेवल आ गया था ना। सो यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे एक बना और ये ट्रेड चला। उसके बाद देखोगे तो ये क्या आया, ब्रेकआउट। अभी दिखाता हूँ ये कहाँ कितना गंदा ट्रैप किया था। सो ये ब्रेकआउट आया, देन फिर से ये मैंने यहाँ पे सोचा अगर ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे सेटअप नहीं दिखा, तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। और देन नीचे गया ना तो फिर यहाँ भी दिखाता हूँ ये क्या किया है। सो एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ ये वाला देखो, ये नीचे आया, राइट, ये नीचे आया, नीचे क्लोजिंग भी आ गया। अभी क्या चाहिए था, रीटेस्ट एंड पुल बैक वाला सेटअप चाहिए था। अभी दिखाता हूँ। सो आई थिंक मैंने एक चीज़ तो मिस किया है। अभी देखता हूँ कि कहाँ मिसिंग हुआ था मेरे से। हाँ देखो, मिसिंग कुछ नहीं हुआ था, बट द प्रॉब्लम इसकी देखो, ये मार्केट अभी कैसा दिख रहा है, साइडवेज दिख रहा है। मैंने यहाँ पे डाउन, यहाँ पे आई थिंक हाँ थोड़ा सा अर्ली एंट्री मैंने बनाया यहाँ पे डाउन पे, ठीक है। सो ये मैं इसको माना था, ठीक है, इसको मान करके डाउन ट्रेंड बनाया। सो देखो प्रीमियम डिके की वजह से मेरा यहाँ पे एक छोटा सा एसएल यहाँ पे भी गया। एसएल तो नहीं गया, लेकिन प्रीमियम इतना डिके हो रहा था ना, इतना फास्ट, जिस वजह से मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया, क्योंकि अनसर्टेन था मार्केट, राइट, अनसर्टेन था। अब देखो इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। मैं ये प्राइस एक्शन देख करके मैं बनाया था, राइट, और यहाँ पे एसएल गया। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। ये वाला दिख रहा है स्विंग, इसके नीचे ब्रेकडाउन हो गया। बाकी मैं इसको फिर से रेफरेंस बना, क्योंकि यहाँ पे बायर सारे का सारा ट्रैप हो चुका था। तो बायर जैसे ट्रैप हुआ और ये पुल बैक लेकर के इस लेवल के आसपास जाने की कोशिश किया, तो मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसे दिया, तो यहाँ पे तो छोटा मोटा तो यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, लेकिन ये प्रॉफिट यहाँ तक के लिए मैं वेट कर रहा था, लेकिन फिर से ये रिवर्स हो गया। और जो प्रीमियम इतना फास्ट डिके हुआ ना, जिस वजह से मुझे इस ट्रेड को कट करना पड़ा। और अगर मैं यहाँ तक के लिए होल्ड कर देता और अगर ये चला जाता तो बहुत ही लॉस हो जाता, बट फिर से ये टारगेट तक आ चुका था। बट यही रहा आज का जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग। बाकी इसमें कुछ भी नहीं हुआ उतना ढंग का, क्योंकि मार्केट ओवरऑल साइडवेज तरह ही मूव कर रहा था, जिस वजह से। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। सो अभी दिखा देता हूँ आपको, वन डे पे दिखाता हूँ। लाइक डोजी जैसा कैंडल बना हुआ, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ऑलमोस्ट इक्वल। ये देखो डोजी बनाना। तो जिस वजह से क्या बताऊँ, साइडवेज मार्केट था ऐसा समझो, वो यहाँ से भी पता चल रहा है। तो चलो 15 मिनट पे करके यहाँ इसका चार्ट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी लेवल्स वगैरह मैं बना लेता हूँ 15 मिनट पे। तो ये देखो ये वाला नीचे से आपको दिख रहा है, ये है एक अभी बायर का एरिया। बाकी सेलर का ये नहीं रहा, अब ये हो गया है, ठीक है, ये वाला हो गया है। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो एक आधा और लेवल दिख जाएंगे आपको, एंड कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, क्योंकि 5 मिनट पे ही काम करेंगे, बट लेवल तो वही है। एंड देन ठीक है यार, देखो साइडवेज ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा साइडवेज। तो इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब प्रीमियम ज़्यादा वॉलेटाइल हो, महंगा हो, ठीक है, इस वजह से। नहीं तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाई करो, बट ऐसा नहीं होता है। कहने को होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप न्यू होते हो तो, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो ये वाला भी हो सकता है। बट मैंने सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ और मैं खुद भी कर रहा हूँ, एंड इसका बैक टेस्ट करके बताता हूँ, जिस वजह से मैं सिर्फ सेटअप पे करता हूँ, राइट। चलो अभी मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये तो लेवल हो गया, ठीक है। अभी देखो कि कल कहाँ ओपन होता है। अगर इसके ऊपर ओपन हुआ ना, तो देखो यहाँ पे फिर से क्या है, अपने पास 23,000 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एंड देखो अगर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, फिर से यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो फिर से एक टारगेट डाउन साइड की ओर हो सकता है। एंड आई थिंक कल तो फिर से इसका महंगा ही होने वाला है प्रीमियम, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। चलो अभी एक चीज़ मैं समझाता हूँ। देखो अगर आपको लेवल वगैरह ड्रॉ करने में इशू हो रहा है और प्रैक्टिस कहाँ करोगे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या किया हूँ मैं। मेरे पास निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 का, एंड बैंक निफ्टी का जो भी है 12-13 जो भी है, सबको मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ करके, और डेली इसमें मैं लेवल वगैरह बनाता हूँ। अभी दिखाता हूँ। तो ये है, ये अभी देखो यहाँ पे। सो 15 मिनट के चार्ट पे होगा लेवल, राइट। तो कहाँ गया भाई, लेवल कहाँ गया भाई। देखो ये आई थिंक सेव नहीं हुआ है, अभी देख लेता हूँ और भी है क्या। चलो यहाँ पे है, ठीक है, इधर है। सो आप देखोगे ना, तो हर किसी में मैं ड्रॉ करके रखता हूँ और इसको मैं फॉलो करता हूँ डेली में करता हूँ। ये अभी आज मैं कर चुका हूँ, इसी वजह से आपको ये दिख रहा है। तो अभी देखो ये सब लेवल है, ठीक है, और इतने सारे स्टॉक्स है, सब के सब मैं लेवल वगैरह में ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ, और मैं
मतलब लेवल काम करता है, ये आपको दिख जाएगा। आप ऐसा ड्रॉ करना शुरू करो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा लेवल काम करता है कि नहीं करता है, तो ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो देखोगे ना, आपको अभी समझा देता हूँ। कोई सा भी खोलो, HCL ही खोलो, ठीक है। HCL खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो आज है ये तारीख, और आपको ये दिख रहा था ना कि यहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है, ये वाला लेवल से सेलिंग आया था, राइट। तो ये वाला लेवल तो अपने पास है ना सेलिंग के रिसेंट वाला अभी के टाइम पे। एंड बाइंग के लिए आपको दिख रहा था ये वाला लेवल है, तो लेवल बाइंग के लिए अभी भी ये वाला है। सो देखो मार्केट क्या किया, इसके ऊपर खुला और इसका सपोर्ट लेकर के अप साइड की ओर जाना शुरू कर दिया। और जो भी लेवल है, ये लेवल पहले से ड्रॉ हुआ था तो यहाँ पे आ गया टारगेट के लिए। ऐसे ही किसी का भी खोल करके आप देख सकते हो। सिमिलरली इसका भी देखो, ये वाला लेवल था बाई का, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दिया था आज के टाइम पे। सो रिसेंट वाला देखो, ये वाला सेलिंग का लेवल था, ठीक है, सेलिंग का। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे खुद ही समझो क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग आया था और यहाँ भी सेलिंग, तो यहाँ पे सेलर का एसएल पड़ा था, तो ये खुल गया गैप अप। अब गैप अप खुलने से फिर से यहाँ आकर के रिटेस्ट किया एंड देन ये कंटिन्यू। ऐसे करके कहीं भी आप किधर भी देखो, हर जगह आपको लेवल काम करता हुआ मिल जाएगा, राइट। सो ये एक लेवल था, ठीक है, ये वाला लेवल था, इसके ऊपर क्लोजिंग आया और यहाँ देखो मोमेंटम अपसाइड की ओर। सिर्फ कहीं भी आप कर लो, किधर भी लेवल ड्रॉ कर लो, हमेशा काम करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा, राइट, हमेशा। ये आइसर मोटर का शेयर इधर भी देख लो, ठीक है, इधर भी देख लो क्या हुआ, इधर भी देखो कि यहाँ से बाइंग आया था, ठीक है, ये वाला लेवल है बाइंग का, इतना बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा जोन है, बड़ा जोन है, बट देखो फिर से यहीं से आज से इसको ही सपोर्ट लेकर के बाइंग आ गया। तो ये हमेशा आपको काम करता हुआ दिख जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा शुरू करो करना, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैं तो डेली करता हूँ, इसमें 50 स्टॉक ये हो गया, मतलब समझो कि 60-70 स्टॉक्स है जिसको मैं डेली लेवल वगैरह मार्क करके छोड़ देता हूँ। और अगर स्विंग ट्रेडिंग करना होता है तो इसमें मैं अपना पोजीशन बना लेता हूँ अकॉर्डिंग टू लेवल, ठीक है। सो अब ऐसा नहीं है कि हर किसी में अपन को ट्रेड करना है, जिसमें हर चीज़ अप्लाई करके मैं जितना भी चीज़ मैं एक ऑप्शन में अप्लाई करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ही, एक आध चीज़ इसमें ज़्यादा ही अप्लाई करना होता है। एंड इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, एक भी इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन, और इसमें हर चीज़ डिफाइंड होता है पहले से, लॉस वॉस सब। तो इंट्राडे भी कभी कभी कर लेता हूँ इसमें, और बाकी पता चल जाता है कि इसमें मोमेंटम आएगा कि नहीं, वो धीरे धीरे, तो उसमें अपन फ्यूचर में भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ भी होता है, ठीक है। लेवल वगैरह सेम टू सेम काम करता है, जो उस चार्ट पे करता है वो यहाँ पे भी करता है। तो आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस किया करो, सो आपको लेवल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इतना कम लगता है ना, स्टार्टिंग में आपको 1-2 घंटा लगेगा, जब एक बार एक्सपर्ट हो गए ना तो मतलब समझो कि 15-20 मिनट में पूरे 50-50 का लेवल ड्रॉ करके आप छोड़ दोगे। तो चलो अभी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, और बताओ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, एंड देन बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।